Yet another sport, yet another possibility for all of you to score good marks in physical education. यहाँ मैं लेके आ गया हूँ आप सभी के लिए बैडमिंटन वन शॉट प्रेजेंटेशन। क्रिकेट और वॉलीबॉल ऑलरेडी हमारे चैनल में कवर अप हो चुका है, तो आप जाकर देख सकते हो। मैं आपके लिए यहाँ पर पिन कर दूंगा। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी का स्वागत है ICC थॉटवेल बाय अनअकैडमी चैनल पर। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। सो यू कैन सी व्हाट आर ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू सी इन आवर टुडेज सेशन। नॉलेज ऑफ द गेम, रूल्स ऑफ द गेम, फंडामेंटल स्किल्स, टर्मिनोलॉजी, गवर्निंग बॉडीज एज वेल एज टूर्नामेंट्स। तो ये सभी जो टिपिकल टॉपिक्स हैं हर एक स्पोर्ट से रिलेटेड। हम क्रिकेट का भी देख चुके हैं, वॉलीबॉल का भी देख चुके हैं, अब हम बैडमिंटन का देखने वाले हैं। तो आप सभी को बने रहना है। आप सभी ने वो दोनों वीडियोस को बहुत प्यार दिया है, इस वीडियो को भी अच्छे से प्यार दीजिएगा और अच्छे से ज़्यादा व्यूज लाइएगा, इसमें शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं। अगेन दिस वीडियो विल हेल्प यू मोर देन 80% इन प्रिपरेशन फॉर दिस पर्टिकुलर गेम इफ यू आर ऑप्टिंग टू गो फॉर इट। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट एवरीवन, नेक्स्ट हम सबसे पहले आप सब क्या करोगे, प्लीज डू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। आप इस QR कोड को यूज करके भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ये लिंक है हमारा, इस लिंक के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको हमारे चैनल से रिलेटेड सभी अपडेट मिल जाएगा। प्लीज डू ज्वाइन इट, ठीक है। तो उसके बाद आप देखो नेक्स्ट आज हमारा होने वाला है बैडमिंटन वन शॉट प्रेजेंटेशन एवरीवन, और आप सभी को आखिरी तक बने रहना है। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, शॉर्ट में ही आप सभी को मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा व्हाट आर ऑल द थिंग्स गोइंग फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो नॉलेज ऑफ द गेम क्या होगा। तो नॉलेज ऑफ द गेम में सबसे पहले यू नो बैडमिंटन इज अ रैकेट स्पोर्ट प्लेड विद अ शटल एंड इट इज ओवर अ नेट। एक नेट होता है, एक शटल होता है, रैकेट्स होता है, दो साइड्स होते हैं, डबल या सिंगल्स दोनों हो सकते हैं, वो हम आगे देखने वाले हैं। ओके, नाउ इट कैन बी प्लेड, जैसे कि ऑलरेडी मैंने बता दिया, राइट। सिंगल्स और डबल्स फॉर्मेट दोनों में हो सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव इज टू स्कोर पॉइंट्स बाय लैंडिंग द शटल कॉक इन द अपोनेंट्स कोर्ट। अपोनेंट्स कोर्ट में जैसे भी आपको लैंड करना है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस गेम। अगर हिस्ट्री आप देखो, इट इज ओरिजिनेटेड इन ब्रिटिश इंडिया, मॉडर्न बैडमिंटन एस्टेब्लिश्ड इन द 19th सेंचुरी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर इसका हिस्ट्री हो गया। सो नॉलेज ऑफ द गेम आई होप आप सभी को क्लियर है। शॉर्ट एंड क्रिस्प नॉलेज ऑफ द गेम है। अब मोर ऑफ द थिंग्स आपको आगे देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आपको कोई भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई भी डाउट हो, आप प्लीज डू लेट मी नो इन दैट पर्टिकुलर कमेंट, और टाइम स्टैम्प भी आप मेंशन कर दो अगर कोई डाउट हो तो आई विल श्योरली हेल्प यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो नेक्स्ट अब आप देखो यहाँ पर हमारे पास रूल्स ऑफ द गेम होने वाला है। तो कोड डायमेंशंस अगर आप देखो, ये डायग्राम में भी आपको समझाऊंगा, नो नीड टू वरी अबाउट इट। पहले हम कोड डायमेंशंस देख लेते हैं। सिंगल्स के लिए हमारा होता है 13.4 मीटर। तो ये देखो, ये जो ये पूरा दिख रहा है, राइट, दिस इज ऑल 13.1 मीटर, 13.4 मीटर इटसेल्फ, ठीक है। अब सिंगल्स के लिए जो डिफरेंस आता है, दिस इज 5.1 मीटर, 5.18 मीटर, मतलब ये पार्ट आपका सिंगल्स के लिए होता है, आप देख सकते हो बॉर्डर। एंड डबल्स के लिए 13.4 इज द सेम, बट 6.1 इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, जो कि ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये पूरा बड़ा ग्राउंड डबल्स के लिए हो जाता है, और दिस लाइन रिड्यूसेस टू दिस वन इफ इट इज फॉर द सिंगल्स। उसके बाद आप इक्विपमेंट देखो, तो पोस्ट जो होता है इट इज 1.55 मीटर हाई, ठीक है, 1.55 मीटर हाई होता है पोस्ट। और नेट का जो टॉप है दैट इज 1.52 मीटर हाई एट द सेंटर एंड 1.55 मीटर एट द एजेस, ठीक है। नाउ इफ यू सी शटल का वेट क्या होता है, शटल का वेट इज जनरली इट वेरीज फ्रॉम 4.74 ग्राम्स टू 5.50 ग्राम्स, और इसमें 16 फैदर्स होते हैं स्टैंडर्ड। रैकेट का आप देखो लेंथ मैक्सिमम हो सकता है 68 सेंटीमीटर, विड्थ आपका होगा मैक्स 23 सेंटीमीटर। सो दिस आर ऑल द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द रैकेट या फिर शटल या फिर कोर्ट। अब कोर्ट में आप देखो लेफ्ट सर्विस कोर्ट, यहाँ पर नेट है, ठीक है। तो अगर आप इस साइड खड़े हो, दिस इज द लेफ्ट सर्विस पोर्ट, दिस इज द राइट सर्विस पोर्ट, ये आपका सेंटर लाइन है, दिस इज द साइड लाइन फॉर द सिंगल्स। जैसे कि मैंने बोला, दिस इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर फॉर द सिंगल्स एज वेल एज डबल्स, ठीक है। और ये शॉर्ट सर्विस लाइन यहाँ से हो गया। अगेन इस साइड अगर आप खड़े हो, दिस इज द राइट सर्विस कोड, दिस इज द लेफ्ट सर्विस कोड, ये साइड लाइन हो गया, और यहाँ पर डबल्स का लॉन्ग सर्विस लाइन हो गया, ठीक है। तो अब देखो बैक बाउंड्री लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है लॉन्ग सर्विस लाइन फॉर द सिंगल्स। तो ये सभी आपको स्पेसिफिकेशन कोड से रिलेटेड, कहाँ पर कौन खड़ा होता है, कैसे खेलते हैं, रूल्स ऑफ द गेम आगे कवर अप कर लेंगे, और अगर आपको कोई डाउट हो तो मैं समझा भी दूंगा, अदरवाइज आगे भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आप सभी बस यहाँ पर बने रहिए। आई होप रूल्स ऑफ द गेम का जो बेसिक ओवरव्यू आप सभी को क्लियर है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट आप देखो टॉस एंड स्कोरिंग सिस्टम। यहाँ पर क्या होता है, तो टॉस प्रोसीजर क्या है, कॉइन टॉस किया जाता है या फिर शटल स्पिन किया जाता है। विनर डिसाइड्स द सर्व और साइड। तो या तो वो कोर्ट सेलेक्ट कर सकता है या फिर वो सर्विंग सेलेक्ट कर सकता है। तो ये यहाँ पर मेंशन होती है, ठीक है। नाउ यू सी स्कोरिंग में क्या आता है, मैचेस आर बेस्ट ऑफ 3 गेम्स टू 21 पॉइंट्स। तो यहाँ पर 21 पॉइंट्स होते हैं और बेस्ट ऑफ 3 सेट्स खेला जाता है। ज़्यादा भी खेल सकते हैं बट स्टैंडर्ड यही होता है, ठीक है। देन यू सी रैली स्कोरिंग सिस्टम क्या हो, यहाँ पर होता है पॉइंट ऑन एवरी रैली दिया जाता है। नाउ ड्यूज कब होता है, सपोज ड्यूज का प्रोसीजर क्या है मैं आपको बता दूं, 21 पॉइंट्स है, ठीक है, 21 पॉइंट्स है। अब यहाँ पर अगर 20 ऑल हो गया तो 20-20 हो गया, सेम जैसे कि हमने वॉलीबॉल में कवर अप किया था एवरीवन, ठीक है। अगर 20 और 20 हो गया तो अब क्या होगा,
जो विनिंग पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा 22 में, ठीक है, विनिंग पॉइंट शिफ्ट टू 22, विनिंग पॉइंट शिफ्ट टू 22 और फिर 2 पॉइंट लीड इज रिक्वायर्ड टू विन द गेम। तो 20 on 20 को हम ड्यूस बोलते हैं। अब इनमें से जो भी लीड ले लेगा पहले, सपोज लेफ्ट वाला ले लिया लीड पहले, 21-20 हो गया, तो अब क्या हो गया, दिस साइड इज ऑन एडवांटेज। एडवांटेज में क्यों है एवरीवन दिस साइड, बिकॉज अगर ये 1 पॉइंट और ले लिया सो ही विल गोइंग टू विन, ठीक है। लेकिन अगर इस साइड वाला अगेन 21 कर दिया देन अगेन इट इज अ ड्यूस, तो ड्यूस एडवांटेज होगा एंड देन इट इज गोइंग टू विन द गेम। तो चेंज ऑफ हैंड्स कब होता है, 11 पॉइंट्स इन ईच गेम चेंज ऑफ हैंड्स होता है, ठीक है। हाफ पॉइंट, हाफ रैली पॉइंट में आप बोल सकते हो चेंज ऑफ गेम होता है। तो आई होप अगेन ये पॉइंट भी सभी को क्लियर है, यहाँ पर आप नोट कर लो, ये सिस्टम आप सभी को क्लियर है। ये सिस्टम में अगर डाउट हो तो आप एक बार और अच्छे से सुन लेना जो मैं बोला हुआ हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अब आप देखो सर्विस रूल्स यहाँ पर क्या होता है। तो सिंगल्स के लिए सर्व फ्रॉम राइट कोर्ट इफ स्कोर इज इवन एंड लेफ्ट इफ इट इज ऑड। तो सिंगल्स जब गेम खेला जाता है तो राइट कोर्ट से आपको सर्व करना है इफ द स्कोर इज इवन, या फिर सर्व करना है आपको ऑड में इफ द स्कोर इज, सर्व करना है लेफ्ट से इफ द स्कोर इज ऑड, ओके। डबल्स में आप देखो सर्व डायगोनली, पार्टनर्स ऑल्टरनेट पोजीशन, सेम यही होता है बट अगेन ऑल्टरनेट पोजीशन में आपको सर्व करना होता है। सर्विस कोड एरर्स क्या क्या होता है एवरीवन, सो इनकरेक्ट पोजीशन हो गया, रिसीविंग आउट ऑफ टर्न हो गया, या सर्वर एरर हो गया। लेस में आप देखो शटल कॉट ऑन नेट, शटल कॉट ऑन नेट हो गया, ठीक है। इंटरफेरेंस और एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस की वजह से भी आपको यहाँ पर सर्विस कोड एरर्स या फिर सर्विस आउट, सर्विस का रूल्स है यहाँ पर, ये सब मेंशन्ड है, उसके बेसिस पर दीज आर डिसाइडेड, ठीक है। तो आई होप ये सर्विस रूल्स भी आप सभी को क्लियर है। एक ब्रीफ पोजीशन में हम सभी स्पोर्ट्स को कवर अप करते जा रहे हैं। आई होप ये सभी चीजें आप सभी को क्लियर होती जा रही है, ठीक है। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स अगेन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट अब आप देखो शटल एंड कंटिन्यूअस प्ले, यहाँ पर क्या होगा, शटल नॉट इन प्ले कब होता है, व्हेन इट लैंड्स आउटसाइड कोर्ट के डायमेंशन के आउटसाइड, हिट्स द नेट, नेट को हिट कर जाए या फिर फॉल्ट हो जाए इन दैट केस, ठीक है। उस केस में फॉल्ट कहलाता है, सॉरी, ठीक है। कंटिन्यूअस प्ले क्या होता है, प्लेयर्स मस्ट मेंटेन पेस, ब्रेक्स अलाउड एट 11 पॉइंट्स एंड बिटवीन गेम्स, ठीक है। ये कंटिन्यूअस प्ले का चीज है। देन मिसकॉन्डक्ट यहाँ पर क्या होगा, इट इंक्लूड्स डिलेइंग प्ले, किसी वजह से प्ले को डिले किया जा रहा है, स्वेरिंग किया जा रहा है, या फिर अनस्पोर्ट्समैन लाइक कंडक्ट किया जा रहा है, देन इट ऑल कम्स अंडर द मिसकॉन्डक्ट। उसके बाद आपके पास आ गया पेनल्टीज। पेनल्टीज कब होते हैं, तो या तो वार्निंग्स होगा, पॉइंट डिडक्शंस होंगे और डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा इफ एनी पेनल्टीज इज प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्टिकुलर मिसकॉन्डक्ट या फिर एनीथिंग विच इज डिसरप्टिंग द प्ले, ठीक है। तो आई होप शटल एंड कंटिन्यूअस प्ले का भी फीचर आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, यहाँ पर भी आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट अब आप देखो हमारे पास है ऑफिशियल्स एंड देयर ड्यूटीज, यहाँ पर क्या क्या होती हैं। सबसे पहले देयर इज अ रेफरी। सो रेफरी क्या करता है, इट सुपरवाइजेज ओवरऑल टूर्नामेंट एंड डिस्प्यूट्स, जितना भी टूर्नामेंट और डिस्प्यूट्स है ही सुपरवाइजेज इट। एम्पायर होते हैं, वो क्या करते हैं, दे कंट्रोल्स द मैच, दे कॉल्स द फॉल्ट्स ऑफ द मैच एंड एनफोर्सेस द रूल्स ऑल्सो फॉर द पर्टिकुलर मैच। देन हमारे पास सर्विस जज आ गए। सो ही मॉनिटर, ही और शी मॉनिटर करेक्ट सर्व, सर्विस सही से किया जा रहा है कि नहीं, ही और she monitors that. Then line judges what they do, they determine if the shuttle lands in or out the court. तो ये line judges है, राइट, जो बाउंड्री आपका लाइन का बना हुआ है उसके अंदर या बाहर शटल गिर रहा है वो ये करते हैं मॉनिटर, ठीक है। अपील्स यहाँ पर क्या होता है, प्लेयर्स में अपील अंपायर डिसीजन टू द रेफरी। तो प्लेयर जो अंपायर का डिसीजन है वो रेफरी को अपील कर सकते हैं इफ दे फाइंड कि कुछ फॉल्ट है या फिर कुछ कोई किसी तरीके का गलती हो गया एम्पायर के साथ, या फिर उनको लगता है कि इनका डिसीजन गलत है, सो दे कैन अपील टू द रेफरी, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट्स भी सभी को क्लियर है। नेक्स्ट अब आप देखो फंडामेंटल स्किल्स क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले फंडामेंटल स्किल है ग्रिप। ग्रिप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बैडमिंटन, यू नो राइट, ग्रिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फोर हैंड में अगर आप देखो होल्ड लाइक शेकिंग हैंड्स, होल्ड लाइक शेकिंग हैंड्स लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद बैक हैंड में क्या है, तो थंब ऑन द रैकेट हैंडल्स वाइडर सरफेस, तो थंब ऑन द रैकेट हैंडल्स वाइडर सरफेस। उसके बाद आपका फुटवर्क आता है, यू नो फुटवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द बैडमिंटन, राइट। सो प्रॉपर मूवमेंट और टू रीच द शटल एफिशिएंटली, तो इसके लिए फुटवर्क बहुत अच्छा स्किल रिक्वायर्ड होता है फुटवर्क का। देन यू सी सर्व टाइप्स। सर्व टाइप्स में क्या होता है, एक हाई सर्व होता है, लो सर्व होता है एंड फ्लिक सर्व भी होता है। हाई सर्व, लो सर्व एंड फ्लिक सर्व भी होता है, ठीक है। तो आई होप फंडामेंटल स्किल्स में सभी को क्लियर है क्या क्या रिक्वायर्ड है इन द बैडमिंटन गेम। इफ अगर थोड़ा सा और नॉलेज रिक्वायर्ड हो, आई डोंट थिंक रिक्वायर्ड होगा, बट अगर रिक्वायर्ड हो तो यू कैन सिंपली सर्च फॉर इट। यहाँ पर सिंपल सी चीज़ें मैंने आपके लिए लेके रखी हुई है, ओके। तो नेक्स्ट अब आप देखो स्ट्रोक्स यहाँ पर क्या होगा। सो ओवरहेड फोरहैंड स्ट्रोक यहाँ पर क्या होगा, यू सी ओवरहेड फोरहैंड स्ट्रोक इज अ पावरफुल क्लियर स्मैश, जो एकदम उछल के और दिया जाता है स्मैश टू द अपोनेंट साइड, दैट इज ओवरहेड फोरहैंड। देन ओवरहेड बैकहैंड स्ट्रोक क्या होगा, इट इज डिफेंसिव और अटैकिंग इन द नेचर।
अंडर आर्म स्ट्रोक्स क्या होगा जो ऐसे दिया जाता है, सो इट इज यूज फॉर नेट शॉट्स और डिफेंसेस, तो डिफेंस के लिए या फिर जस्ट नेट शॉट में अगर आपको पास आउट करना है, जस्ट हल्का से टच करके आपको पास आउट करना है टुवर्ड्स द नेट, तो उसके लिए यूज किया जाता है। शॉट्स आप देखो, क्लियरिंग या लॉबिंग हो गया, हाई शॉट टू रियर कोर्ट, ड्रॉप शॉट्स, ठीक है, ड्रॉप शॉट्स क्या हो गया, डेलिकेट शॉट नियर नेट, और स्मैश क्या हो गया, पावरफुल डाउनवर्ड हिट। तो ये आपका शॉट्स के प्रकार हो गए, फर्स्ट इज क्लियरिंग और लॉबिंग, मतलब हाई शॉट टू रियर द कोर्ट, ठीक है, उसके बाद ड्रॉप शॉट हो गया, डेलिकेट शॉट नियर द नेट, और उसके बाद स्मैश हो गया, दैट इज द पावरफुल डाउनवर्ड हिट। तो आई होप स्ट्रोक से रिलेटेड भी सभी चीजें आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो हमारे पास टर्मिनोलॉजीज आ गई है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है, तो हम एक बाय एक सभी को कवर करेंगे। शॉर्ट सर्व क्या कहलाता है, अ सर्व एम टू लैंड जस्ट बियॉन्ड द नेट इन द अपोनेंट्स फोर कोर्ट, तो इसको शॉर्ट सर्व कहते हैं। देन वी हैव सर्विस ऑर्डर, द सीक्वेंस इन विच प्लेयर्स टेक टर्न्स सर्विंग। उसके बाद ड्यूस आप सभी को पता है, टाई एट 20 पॉइंट्स रिक्वायरिंग अ 2 पॉइंट लीड टू विन, हम देख चुके हैं। रियर कोर्ट हमारा क्या हो गया, द बैक एरिया ऑफ द कोर्ट नियर द बेस लाइन, तो बैक एरिया ऑफ द कोर्ट को हम रियर कोर्ट बोलते हैं, ऑब्वियसली फोर और रियर आप सभी को पता है, बेसिक सा डेफिनेशन। रबर क्या हो गया, द डिसाइडिंग गेम इन अ मैच व्हेन स्कोर्स आर टाइड, तो जो भी डिसाइडिंग गेम होगा, सपोज 3 सेट्स है, फर्स्ट 2 सेट्स दोनों टीम जीत चुका है 1 और 1, तो डिसाइडिंग जो होगा दैट इज कॉल्ड रबर। देन हाफ स्मैश क्या हो गया, अ मॉडरेट फोर्स स्मैश एंगल्ड डाउनवर्ड्स, ठीक है। बेस लाइन स्मैश क्या हो गया, अ पावरफुल स्मैश फ्रॉम द बेस लाइन। देन लॉन्ग सर्व यहाँ पर क्या हो गया, इट इज अ हाई एंड डीप सर्व टू द अपोनेंट्स रियर कोर्ट। उसके बाद लव क्या हो गया एवरीवन, लव इज अ स्कोर ऑफ 0 इन बैडमिंटन, तो 0/0 जब होता है राइट, तो उसको लव बोलते हैं, लव 1 लव 2 ऐसे भी बोलते हैं, अगर किसी का 0 है और 1 और 2 है तो लव ऐसे बोला जाता है, और 0-0 स्टार्टिंग में है तो वी से इट लव ऑल, ठीक है। देन फोर कोर्ट क्या हो गया, रियर कोर्ट पता है तो फोर कोर्ट भी पता चल ही जाएगा राइट, द एरिया क्लोज टू द नेट। देन रैली में क्या है, कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ शॉट्स बिटवीन प्लेयर्स, ठीक है, ये हो गया रैली। अब नेक्स्ट अब हम देखेंगे लंज क्या होता है, लंज इज अ फॉरवर्ड स्टेप टू रीच अ शॉट। देन व्हाट इज अ फुल स्मैश, अ हाई स्पीड स्टीपली एंगल्ड अटैकिंग शॉट। व्हाट इज अ ड्राइव, अ फास्ट एंड फ्लैट शॉट पैरेलल टू द फ्लोर। फिर टम्बलिंग नेट शॉट क्या होता है, अ नेट शॉट दैट स्पिन्स व्हाइल ड्रॉपिंग शार्पली। नेट किल क्या होता है, अ क्विक अग्रेसिव शॉट क्लोज टू द नेट। उसके बाद हेयर पिन नेट शॉट क्या होता है, यू सी अ सॉफ्ट प्रिसाइज शॉट दैट बेयरली क्लियर्स द नेट। तो हेयर पिन नेट शॉट, हेयर पिन क्या, हेयर पिन मतलब क्या हो गया, आपको एकदम छोटा सा डिफरेंस के साथ आपको नेट को क्रॉस कर रहा है शटल को, सो दैट इज द हेयर पिन नेट शॉट, ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। एल क्या होता है, यू सी एल इज द साइड एक्सटेंशन ऑफ द कोर्ट यूज्ड इन डबल्स। तो जो डबल्स में जो साइड एक्सटेंशन होता है राइट, जो थोड़ा सा ऐसे दोनों साइड स्क्वायर रेक्टेंगुलर पार्ट ऐड हो जाता है इन द कोर्ट, तो वो पार्ट एल कहलाता है। यू सी नाउ फॉलो थ्रू क्या है, द कंटिन्यूएशन ऑफ द रैकेट मोशन आफ्टर हिटिंग द शटल, तो फॉलो थ्रू उसी को बोलते हैं राइट। यू हैव हिट बट उसके बाद आपको इनर्शिया की वजह से थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा, वहां पर इनर्शिया का काम आता है राइट। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आप सभी को पता है, दैट इज द फॉलो थ्रू। फ्लिक क्या होता है, अ डिसेप्टिव रिस्ट शॉट ऑफन यूज्ड इन सर्व। डिफेक्टिव फ्लिक शॉट्स यू जस्ट डू इट लाइक दिस, ऐसे करके राइट, तो दैट इज फ्लिक। उसके बाद आ गया कोर्ट, द कोर्ट इज व्हाट, द प्लेइंग एरिया डिफाइंड बाय बाउंड्रीज। और उसके बाद बर्ड क्या कहलाता है, अनदर टर्म फॉर द शटलकॉक। शटलकॉक को अनदर टर्म भी, अनदर टर्म में अगर हम बोलेंगे दैट इज द बर्ड। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो सिंगल्स फुटवर्क बेस क्या है, द सेंट्रल पोजीशन फॉर रिकवरिंग इन सिंगल्स, ठीक है। देन वी हैव वाइड सर्व, अ सर्व एम्ड एट द ओपोनेंट साइड लाइन। उसके बाद आप देखो ऑल क्या होता है, टर्म इंडिकेटिंग टाइड स्कोर्स, जैसे कि अगर दोनों साइड का 1-1 है, 2-2 है, 3-3 है, 10-10 है, यहाँ पर एग्जांपल 10-10 लिखा है राइट, सो 1 ऑल, 2 ऑल, 3 ऑल, 10 ऑल ऐसे बोला जाता है। ओके, देन वी हैव अ मिड कोर्ट। व्हाट इज अ मिड कोर्ट, द सेंट्रल एरिया बिटवीन द फोर कोर्ट एंड द रियर कोर्ट। उसके बाद देखो सेट है, एडिशनल पॉइंट्स प्लेड आफ्टर अ ड्यूस, एडिशनल पॉइंट्स प्लेड आफ्टर अ ड्यूस, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, क्लियर लोब क्या है, अ हाई एंड अ डीप डिफेंसिव शॉट। हाई एंड अ डीप डिफेंसिव शॉट को आप बोलते हो क्लियर लोब। कैरी आपका हो गया, व्हाट इज कैरी नाउ, कैरी इज एक्चुअली एन इलीगल शॉट वेयर द शटल इज कॉट एंड थ्रोन, ठीक है। अगर उसको पकड़ के फेंका जाए तो दैट इज द ऑब्वियसली कैरी, मतलब पकड़ना हो गया, तो वो एक इलीगल शॉट हो गया। पुश शॉट क्या कहलाता है, जेंटल शॉट प्लेड विथ अ पुशिंग मोशन, ठीक है, पुशिंग मोशन के साथ एक जेंटल शॉट खेला जाता है, दैट इज द पुश शॉट। नेट लिफ्ट क्या होता है, डिफेंसिव शॉट प्लेड हाई ओवर द नेट। तो डिफेंसिव शॉट खेलने के लिए जो बहुत ही ऊपर मारा जाता है नेट के ऊपर से राइट, दैट इज द नेट लिफ्ट। फिर बैक अलाई क्या हो गया, द एरिया बिटवीन द बेस लाइन एंड द लॉन्ग सर्विस लाइन इन द डबल्स। तो पीछे वाला जो एरिया था राइट, जिसमें सर्विस लाइन ऑफ द डबल्स कहलाता है, दैट इज द बैक अलाई, वो आप डायग्राम में भी देख सकते हो, ठीक है। वुड शॉट क्या हो गया, अ शॉट वेयर द शटल हिट्स द रैकेट फ्रेम।
रैकेट अगर फ्रेम में, जो फ्रेम होता है राइट, बीच में क्या होता है, नेट्स होते हैं, तो नेट्स के बजाय अगर आपके फ्रेम पर आपका शटल या फिर बर्ड आपका हिट कर जाए, दैट इज द वुड शॉट। ठीक है, तो आई होप ये सभी टर्मिनोलॉजी सभी को क्लियर है एवरीवन, किसी को कोई डाउट नहीं है। इफ यू हैव एनीथिंग प्लीज डू लेट मी नो। नाउ विल सी द गवर्निंग बॉडीज फॉर दिस बैडमिंटन गेम। सो अगर नेशनल में अगर हम देखें इट इज BAI, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो दिस मैनेजेस इंडियन टूर्नामेंट्स एंड प्लेयर्स, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया मैनेजेस इंडियन टूर्नामेंट्स एंड प्लेयर्स। और उसके बाद इंटरनेशनल में अगर हम देखें इट इज BWF विच इज बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। सो इट सेट्स ग्लोबल रूल्स एंड ऑर्गेनाइजेस इवेंट्स ऑल्सो फॉर इट। तो आई होप ये सभी पॉइंट सभी को क्लियर है रिलेटेड टू द गवर्निंग बॉडीज, बहुत ही आसान है ये भी। नेक्स्ट अगर हम देखें नेशनल टूर्नामेंट्स क्या क्या होते हैं, सो नेशनल टूर्नामेंट इज इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप होता है, इट इज एन एनुअल इवेंट अट्रैक्टिंग टॉप प्लेयर्स। एंड देन सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप विच इज प्रेस्टिजियस डोमेस्टिक टूर्नामेंट। ठीक है, और अगर हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट में देखें वर्ल्ड चैंपियनशिप में वी हैव मोस्ट प्रेस्टिजियस ग्लोबल इवेंट है ये। एंड देन थॉमस कप भी होता है विच इज प्रीमियर मेंस टीम चैंपियनशिप। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो क्विज स्लाइड आप सभी के लिए, आप सभी को इसका आंसर करना है इन द कमेंट बॉक्स। व्हाट इज द स्टैंडर्ड वेट ऑफ शटलकॉक हम देख चुके हैं, 2 टाइप्स ऑफ सर्व्स भी हम देख चुके हैं। लव का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इट सिग्निफाइज इन स्कोरिंग, ये भी आपको आंसर करना है। तो ये आप 1 2 3 करके आंसर करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो दिस इज 1 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो 1 2 3 करके आप सभी आंसर करोगे इसको इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर आप देखो क्लोजिंग स्लाइड में अगर हम देखें, मास्टरिंग बैडमिंटन रिक्वायर्स नॉलेज, स्किल एंड स्ट्रेटेजी, प्रैक्टिस एंड प्ले फेयर ऑल्सो। सो कोई भी लिंक आप देख सकते हो इन द यूट्यूब इफ यू वांट टू सी द फर्दर गेम फॉर दिस। आपको यहाँ पर क्या है, एग्जाम के बेसिस पर जानने की जरूरत थी, तो वो मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ। ठीक है, तो अगर स्टिल इसमें से किसी को भी कोई भी डाउट हो, यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो। अदरवाइज आई होप I have covered more than 80% of your syllabus. Rest is on the examiner what he wants to ask. ठीक है, तो thank you so much everyone for joining this session, this channel. मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव. I'm signing off. Stay safe, stay healthy and be healthy at all of your homes. Goodbye everyone. Okay.